Hello, good evening, namaste. I hope you all are doing good. I am Sanjoli Sharma and I welcome you all to the Himachal Mahabhandara. As you all know that Rohit sir is not doing well, therefore he is not able to record lectures for you. So I will be taking some geography lectures in his place. I hope that he gets well soon. So let's start with today's first lecture on Himachal Pradesh geography. So let's begin. आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले क्योंकि हम HAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसकी ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। सो हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 125 सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 59 टाउन्स हैं, 20,690 विलेजेस हैं एंड 77 CD ब्लॉक्स हैं। CD blocks या community development blocks जो हैं, these are the rural areas that covers gram panchayats, that are the local administrative units at the village level. Now let's discuss the physical map of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is situated in northern India and it is a mountainous state. It shares its borders with the UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh to the north, Punjab to the west, Haryana to the southwest and Uttarakhand and UP to the south. शिमला जो है वो स्टेट कैपिटल है एंड धर्मशाला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर एंड मनाली आर सम ऑफ द टाउन्स. नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ हिमालयाज. जो हिमाचल प्रदेश है वो वेस्ट ऑफ हिमालयाज में सिचुएटेड है, तो हिमालयस के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए. हिमालयाज जो हैं दे आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल माउंटेन सिस्टम्स which extend approximately to 2,410 kilometers from northwest and to southeast. Their width is between 250 to 300 kilometers. Also जो हिमालयस हैं they are one of the youngest mountain systems in India और कहा जाता है कि ये 40 मिलियन ईयर्स पहले के बने हुए हैं. हिमालयस की पूजा भी की जाती है इंडिया में एंड दे आर रेफर टू एज गिरिराज और द किंग ऑफ माउंटेन्स. Now we will discuss the formation of Himalayas. Himalayas की formation कैसे हुई, कैसे form हुए Himalayas? The Himalayas were formed when the Gondwana land moved towards Eurasian plate and eventually enclosing the Tethys Sea. About 250 million years ago, एक large subcontinent था, इसको कहते थे Pangaea. Pangaea के जो northern side थी, उसको कहते थे Laurasia. एंड जो सर्दर्न साइड थी पैंजिया की उसको कहते थे गोंडवाना लैंड. इन बिटवीन द लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड एक नैरो और शैलो सी था जिसको कहते थे टेथिस सी. जो गोंडवाना लैंड है इट कंसिस्टेड ऑफ प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, साउथ इंडिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया. और जो हिमालयस थे दे वर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस. जैसे कि इसका मतलब था कि जैसे इंडियन प्लेट जब एशियन प्लेट के साथ कन्वर्ज हुई तो इन बिटवीन जो टेथिस सी या जियोसिंक्लाइन टेथिस सी के सेडिमेंट्स थे वो कंप्रेस हो गए एंड देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज. Most of the geologically mapped area of Himachal Pradesh is covered by tertiary rocks except the northern and northeastern portions of Chamba district where older formations like Carboniferous Trias and Silurian and Precambrian Gneissos granite are also found. तो अगर जो जितना भी मैप एरिया है हिमाचल प्रदेश का वहाँ पे टर्शरी रॉक्स पाई जाती हैं. टर्शरी रॉक मतलब रॉक्स ऑफ द टर्शरी एरा, एक्सेप्ट जो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है चंबा का, वहां पे टर्शरी रॉक से भी ज्यादा ओल्डर जो रॉक्स हैं वो मिलती हैं. कार्बोनिफेरस ट्रायल्स एंड सिलूरियन and Precambrian Gneissos granite are also found there. The structural features of the Chamba district fall in line with geological characters of northwest Himalayas.
तो जो चंबा डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, दे आर वेरी मच सिमिलर टू द जियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज। हम डिस्कस करेंगे हिमालय की रेंजेस के बारे में, हिमालयाज की डिविजन्स के बारे में। तो हिमालयाज को डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में। पहला शिवालिक्स, सेकंड मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज, थर्ड ग्रेटर हिमालयाज, फोर्थ ट्रांस हिमालयाज या तिब्बतन हिमालयाज, लास्ट एंड फिफ्थ द ईस्टर्न हिमालयाज या पूर्वांचल। पूर्वांचल जो है, इट इज अ रेंज ऑफ हिल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। Most of the Himalayan regions fall in India, Nepal, and Bhutan. The northern slopes are partly situated in Tibet, Trans-Himalayas, while the western extremity lies in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia. Himalayas between Tibet and Ganga Plain is a succession of 3 parallel ranges. नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमालयाज की रॉक टाइप्स के बारे में, कौन सी रॉक्स हिमालयाज में मिलती हैं। जब इन रॉक्स में कोई चेंज आता है तो उसको कहते हैं ट्रैप। जो डलहौजी एरिया है हिमाचल का, वहां पे चेंज आया इन बिटवीन द कार्बोट्राइसिक एंड टर्शरी रॉक्स। टर्शरी रॉक्स हैं टर्शरी एरा की रॉक्स, और कार्बोट्राइसिक रॉक्स जो हैं, दे आर दी रॉक्स ऑफ द कार्बोनिफेरस जुरासिक पीरियड वाली रॉक्स को। बट इन द बंदुल-दीहुड एरिया, it comes in between the Carbo-Triassic series and the Upper Silurian conglomerate. In the Dalhousie neighborhood, the rock in contact with the volcanic series south of Dane Kund is a quartzite, which appears to correspond with the consisting of slates and limestones. Northwards, the rocks of Carbo-Triassic series are succeeded by a band of Nisos granite. Around Chamba, the older Himalayan formations are exposed. To the south of Chamba, the Nisos granite are exposed with some overlying sequence of Silurian, Carboniferous and volcanic series formations. At Bhund, ये भी एक जगह का नाम है, the Shivaliks dip under indurated red clays and fine-grained sandstones of dark grey color. These rocks are presumed to represent the Dakshai and Kasoli groups, equivalent to the Dharamshala beds. The rocks of the central zone consist of slates, conglomerate, and limestone, representing the infrablainy and overlying systems of the Shimla area. Still farther to the south, the third of sub-Himalayan zone consists of slates, shales, and sandstones of low tertiary age, and sandstones and conglomerates belonging to the upper tertiary Shimla. The slate of the central zone is feasible and of considerable value for roofing purposes. जो सेंट्रल जोन में स्लेट मिलती है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है फॉर रूफिंग पर्पसेस. जिप्सम अकर्स इन लार्ज क्वांटिटी इन लोअर स्पीति. जिप्सम जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और जिप्सम इज यूज्ड टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस चॉक्स एंड एक्सेट्रा. नेक्स्ट विल डिस्कस द लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. सबसे पहले है गोविंद सागर लेक. इट इज एन आर्टिफिशियल लेक फॉर्म्ड ऑन द रिवर सतलुज and it is situated in district Bilaspur. It is becoming famous for water sport and fishing. और ये जो लेक है, ये भाखड़ा नंगल डैम से ही बनी है. And Bhakra is the world's highest gravity dam and has rightly been described by Pandit Jawaharlal Nehru as a temple of resurgent India. The area of this lake is about 168 square kilometers and it can exist between Slappar and Bhakra villages. और इस जो लेक है, यहाँ पे बहुत सारी सिल्ट मिलती है, बहुत सारी सैंड क्ले मिलती है, एंड इट इज वन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट फिशिंग पॉन्ड. नेक्स्ट है खजियार लेक. इट इज 24 किलोमीटर्स फ्रॉम डलहौजी ऑन द वे टू चंबा. और खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं. और इसको जो ये नाम है मिनी स्विट्जरलैंड, वो दिया है स्विस एनवॉय विली पी ब्लेजर ने ऑन 7 जुलाई 1992. और इसको वर्ल्ड मैप पे भी लोकेट किया जा सकता है. यहाँ पे एक टेम्पल मिलता है जिसका नाम है खजियार नाग. द साइन बोर्ड ऑल्सो इंडिकेट्स द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम स्विस कैपिटल बर्ने अप टू खजियार एज 6194 किलोमीटर. और जो भी वर्ल्ड में जितनी भी जगहें हैं जो स्विट्जरलैंड जैसी सुंदर हैं, दे आर नेम्ड आफ्टर स्विट्जरलैंड. हेंस खजियार जो है, इट बिकेम द 160 टूरिस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड टू बी क्रिस्टेंड Mini Switzerland. Next is Ghadasaru Lake. It is located in Chura Tehsil of district Chamba. It is 24 kilometers from Tisa. This is located at an altitude of 3,505
mean sea level with circumference nearly 1 kilometers. Lake is mostly visited by local people to offer prayer at Kali temple located on its bank. Next is Lamadal Lake. It is 45 kilometers from Chamba on the inner slopes of Dhauladhar range. This is a group of 7 lakes, और इन 7 lakes में से largest lake है Lamadal Lake that is situated at an altitude of 3,962 meters. जो हिमाचल के लोकल गद्दी ट्राइबल्स हैं वो इस लेक को विजिट करते हैं ऑन जन्माष्टमी. नेक्स्ट इज मनी महेश लेक. It is 35 kilometers from Bharmor. The lake of Mani Mahesh is 3,950 meters above sea level at the foot of Mount Kailash. A fair is held every year at this lake during the month of August or September. Next is Chandrakup Lake. It is situated at an elevation of 3,450 meters. It is one of many lakes in upper regions of Chamba towards Dharamshala. It has a mixed terrain, steep and rough, while snow covers it for most of the time. This is Dal Lake. ये कश्मीर वाली डल लेक नहीं है, हिमाचल वाली डल लेक है. It is located in district Kangra और इसको भागसुनाग लेक भी कहते हैं. This is located at an altitude of 1,775 above mean sea level. और इस लेक की साइड पे एक टेम्पल है, डल लॉर्ड ध्रुवेश्वर टेम्पल, जो कि बनाया गया था, सेज अगस्त्य ने बनाया था इस टेम्पल को. यहाँ पे हर जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी बनाई जाती है. नेक्स्ट इज करेरी लेक. इट इज 35 kilometers from Dharamshala at an elevation of 1,810 kilometers. It is surrounded by green meadows, oak and pine trees. करेरी लेक का जो पानी है वो लयून रिवर में जाके ड्रेन कर जाता है. नेक्स्ट इज रिवालसर लेक. It is situated at about 25 kilometers from Mandi. It is a sacred spot for Hindus, Sikhs and Buddhists. There is a colossus of Padmasambhava, a shrine dedicated to Mandarva, who was the daughter of King Arshadhara of Zahor, and 3 Buddhist monasteries हैं यहाँ पे. Next is Kund Bhayug Lake. It is situated at the hill top of Rivalsar town at an altitude of 1,700 meters. It is enclosed by hills from 2 sides. This lake is about 12 to 15 meters deep at the center. Next is Prashar Lake. It lies at 2,743 meters above sea level and is 30 kilometers from Mandi town. और यहाँ पे एक 3-storied temple है, pagoda, जो कि dedicated है प्राशर ऋषि को. No other temple in the Western Himalayas can rival the grandeur of the setting of Prashar Rishi. A fair is held here in the month of June every year, where people gather from all neighboring villages. Kullu district has 3 famous lakes, namely Briguhu, Dhaheshar and Saryul Sar. Next is Chandranahan Lake and Tannu Jubal Lake. Chandranahan Lake जो है, it is situated on Chansul Peak at Rohru Tehsil district, Shimla, at an altitude of 4,267 meters. The Pabbar river originates from this lake. Next is Tannu Jubal Lake. It is near Narkanda, that is situated the other lake of Shimla district. Next is Renuka Lake. It is situated 45 kilometers from Nahan. It is shaped like a sleeping woman. यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे जो मदर रेणुका को सेक्रीफाइस किया गया था, उसके सन ने किया था सेक्रीफाइस, जो था परशुराम, in obedience to his father, the sage Jamdagni. The Renuka Lake is the biggest natural oval lake near Dadahu. The lake shelters a wildlife sanctuary having species of deer, waterbirds, red jungle fowl, black pheasants, lions, bear, and large number of sambar, chital, and peacock. Next is Surajtal Lake. It is situated at an altitude of 4,800 meters. This lake is located in district Lahaul Spiti. It is known to originate from Bhaga tributary of Chandrabhaga river. This lake is located opposite Baralacha. Next is Chandratal Lake. Chandratal Lake is situated on the Sampruda Tapur plateau, which overlooks the Chandra river. It is in the Spiti part of the Lahaul Spiti district. It is also called Lake of the Moon.
The lake is one of the 2 high altitude wetlands of India which have been designated as Ramsar site. इस लेक को रामसर साइट भी डेजिग्नेट किया है. चाइनीज पिलग्रिम था ह्यूंग त्सांग, उसने इस लेक का मेंशन किया था अपनी राइटिंग्स में एज लोहित्या सरोवर. नेक्स्ट इज पोंग डैम. It was created in 1975 by building the highest earthfill dam in India on the Byas River in the wetland zone of Shivalik Hills of the Kangra district. ये भी रामसर साइट है since November 2002. The Pong Reservoir and the Gobind Sagar Lake, जो हमने पहले वाली slides में पढ़ा, are the 2 most important fishing reservoirs in the Himalayan foothills of Himachal Pradesh. Or recently there was a news of H1N1 bird flu which created a havoc in this reservoir. It is made out of Byas River and it is the best feeding ground for water birds and a nestling place for migratory birds. And expectedly 30 to 50,000 migratory birds जो हैं वो इस lake को visit करती हैं every year. The increased number of birds has led to the wetlands gaining international importance. Next is Pando Dam. The Pando Lake is 14 kilometers from Mandi towards Ott on the Mandi Kullu National Highway number 12. The lake has been formed due to construction of Pando Dam after diverting the water of the Byas River to Satluj at Slapar. The water is being carried by 2 tunnels of 13 kilometers each under the hills along with 12 kilometer open channel. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हॉट स्प्रिंग्स जो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड हैं. हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल हॉट स्प्रिंग्स कौन सी हैं? सबसे पहले है मणिकरण जो कुल्लू में है. यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सबने विजिट किया ही होगा. मणिकरण perched on the right bank of the roaring Parvati River is a pilgrimage town famous for hot springs. The waters of this spring are so hot that the langar or the communal kitchen of Manikaran Sahib Gurudwara cooks its food in large vessels immersed in the spring water. Next is Vashisht Kullu, a tiny hamlet that is home to a number of natural sulfuric springs. Vashisht lies in the valley of river Byas. जो ये हॉट स्प्रिंग है वशिष्ठ, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल सल्फ्यूरिक स्प्रिंग्स मिलती हैं और ये जो वैली ऑफ रिवर ब्यास है वहां पे लाई करता है. और कहा जाता है कि यहाँ पे जो लॉर्ड लक्ष्मण थे उन्होंने ये जगह बनाई थी सेज वशिष्ठ के लिए ताकि वो वहां मेडिटेशन कर सके. ऑल्सो ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है और यहाँ पे बहुत सारे मॉडर्न स्टाइलिश टर्किश शावर्स मिलते हैं फॉर विजिटर्स. नेक्स्ट इज खीर गंगा. द वैली इज इन कुल्लू और यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो ट्रेकिंग के लिए बहुत ज्यादा जाते हैं और यहाँ का ट्रैक शुरू होता है फ्रॉम अ ब्यूटीफुल विलेज ऑफ बारशानी. और यहाँ का ट्रैक शुरू करने से पहले जो शिवा टेम्पल है उधर जो स्प्रिंग के पास शिवा टेम्पल है वहां को ट्रैक शुरू करने से पहले एक टी ब्रेक लेनी चाहिए एट द टाइनी टी स्टॉल्स ऑफ नटकान. So that's all for today. Thank you. Happy learning and see you in the next lecture.